देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती है। एक ऐसी छाप जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से से। वो कहते हैं ना, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, बुज़दिल तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। हमारा पहला किस्सा उसी शख्सियत के लिए है। एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी भी अपनी कमज़ोरी के आगे कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी कमज़ोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाया। एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरी दुनिया जिसकी कायल है। आइए एक नज़र डालते हैं उस शख्सियत के इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। कभी कभी आपने सोचा है कि कैसा होता है अपंगता का जीवन, जब आप जीती जागती जिंदा लाश बन जाए, शरीर के आधे से ज्यादा अंग काम करना बंद कर दें। डरावना लगा ना ये मंजर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास की उस शख्सियत के बारे में जिसने इसे महसूस किया है, जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी बाधा बनने नहीं दिया और दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की। उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने जीवन को कोसते हैं, उन्हें इस महान शख्सियत से प्रेरणा लेने की जरूरत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्टीफन विलियम हॉकिंग की। एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। साल 1942 का वो दौर जब आज ही के दिन स्टीफन का जन्म हुआ था। स्टीफन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफन का नाम उन महान वैज्ञानिकों में लिया जाता है जिनका विज्ञान के क्षेत्र में एक अहम योगदान देखने को मिला। बात की जाए अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी हुई। बचपन से ही उनका रुझान या यूं कहे दिलचस्पी गणित भाषा की तरफ ज्यादा थी। बचपन से ही उनका रुझान या यूं कहे दिलचस्पी गणित की तरफ बहुत ज्यादा थी। उन्हें विज्ञान में भी रुचि थी। फिर आया एक ऐसा समय जो शायद किसी की भी जीने की इच्छा खत्म कर दे, लेकिन स्टीफन ने विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई और कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ लोगों के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की। साल 1943 का वो दौर जब उनकी मात्र 21 साल उम्र रही होगी, जब उनको एक ऐसी बीमारी से जूझना पड़ा जिसमें उनके शरीर के आधे से ज्यादा अंग काम करना बंद कर चुके थे। इनमें उनके पैर और हाथ भी शामिल थे। जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और अपनी पढ़ाई पर कभी रोक नहीं आने दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। बात की जाए अगर उनकी खोजों की, तो उन्होंने ब्लैक होल जैसी थ्योरी पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च और शोध किया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें भी लिखी, यहाँ तक कि उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई। वो फिल्म थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि साल 2014 में स्टीफन के जीवन पर आधारित थी। स्टीफन का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्टीफन का जीवन हम सभी को सबक देता है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन हमें कभी नहीं हार। साल 1942 का वो दौर जब विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ था, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 21 साल की उम्र में बहुत सी अड़चनों का सामना किया, मगर इस अड़चन को उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई में बाधा बनने नहीं दिया। एक ऐसी बीमारी से वो लड़ रहे थे जिसमें शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने हमेशा धैर्य से काम लिया और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एक फिल्म निर्माता, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने देवदास जैसी मशहूर फिल्म बनाई। आइए नजर डालते हैं उस शख्सियत के इतिहास पर। सिनेमा को जब जुबान मिली तो इसने एक नया रूप धारण कर लिया। इसमें विमल रॉय की एक अहम भूमिका देखने को मिली। विमल रॉय की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे फिल्म निर्माता थे जिन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इन्होंने हिंदी और बांग्ला जैसी भाषाओं में कई फिल्म बनाई। आज का दिन उस शख्सियत के तमाम आभारों को याद करने का है,
क्योंकि आज इनकी पुण्यतिथि है। साल 1986 का वो दौर जब आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर इनके इतिहास की, तो 12 जुलाई साल 1909 को ढाका के जमींदार परिवार में जन्मे बिमल रॉय, जो पारिवारिक विवाद के चलते सिनेमा में आए। कोलकाता से उन्होंने अपना बतौर फिल्मी करियर शुरू किया। बतौर कैमरा असिस्टेंट वो यहाँ काम करने लग गए। फिर आया उनकी जिंदगी का वो दौर जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। साल 1950 में वो मुंबई आ गए। यहीं से उनके फिल्मी सफर की एक नई शुरुआत हुई। मधुमत, बंदनी, सुजाता और देवदास जैसी कई चर्चित फिल्मों में उनकी कामयाबी को चार चांद लगा दिए। उन्हें अपनी फिल्मों के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया। इनमें नेशनल और इंटरनेशनल जैसे अवार्ड शामिल थे। फिल्म निर्माता बिमल रॉय की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1966 को उनका निधन हुआ था। सुजाता, मधुमती और देवदास उनकी उस वक्त की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। उन्होंने भारत के सिनेमा को एक नया आयाम दिया। नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के उन्हें अवार्ड से उस वक्त नवाजा गया। उन्होंने उस वक्त कम से कम 11 बार अपनी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर के दौरान उन्हें नेशनल लेवल पर जो अवार्ड मिले, वो उनकी संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती गई। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहे एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।